नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है नेट्रम्यूर एंड कैटेरल हेडेक, जो कि इस वीडियो का शीर्षक है। तो इसमें हम इस वीडियो के अंदर हम कैटेरल हेडेक को तो समझने ही वाले हैं कि एग्जैक्टली कैटेरल हेडेक क्या होता है, पर कैटेरल हेडेक के अंदर भी मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक केस के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर हम नेट्रम्यूर ही यूज कर सकते हैं क्योंकि इकलौती मेडिसिन है, ये हमको इतनी बार देखने में आता है कैटेरल हेडेक में, पर क्योंकि नॉलेज की और डाटा की कमी होने के कारण हम कई बार इसको रियलाइज ही नहीं कर पाते कि ये स्पेसिफिक जो केस है ये कैटेरल हेडेक का है और इसके अंदर हमको नेट्रम्यूर यूज करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात कि आप में से जो लोग होम्योपैथी फील्ड से डॉक्टर्स हैं, BHMS स्टूडेंट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो आप सब लोग अच्छे से भली भांति जानते हैं कि व्हाट इज कैटेरल हेडेक। और मेरे वो दर्शक जिनको वाकई में ये बड़ा ये जो टर्म है ये बिल्कुल अनजानी टर्म लग रही है कि यार व्हाट इज कैटेरल हेडेक, तो उनके जानकारी के लिए मैं समझा देता हूं कि कैटेरल हेडेक को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द कैटेरल डिस्चार्जेस। तो मित्रों, जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको पता है हमारी इंटरनल लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, हमारी आंख की पलक के नीचे गीला गीला होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है। हमारी नाक के अंदर से आप देखते हैं हमेशा पानी जैसा स्राव निकलता रहता है, तो जो स्राव निकलता है उसको हम बोलते हैं म्यूकस, और वो स्राव, वो जो पानी, जो मॉइस्चर हमेशा इंटरनल बॉडी के अंदर रहता है वो निकलता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। जैसे नाक से नेजल डिस्चार्ज निकलता है तो वो नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए, ये गीला गीला है, क्यों है होठ के अंदर? ये म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाले डिस्चार्जेस को हम बोलते हैं कैटेरल डिस्चार्जेस। और मित्रों, ये जो कैटेरल डिस्चार्जेस हैं इनके जब सप्रेस होते हैं, इन कैटेरल डिस्चार्जेस के सप्रेशन के कारण जो हेडेक होता है दैट इज व्हाट इज नोन एज द कैटेरल हेडेक। अब यहाँ पे कॉमन सेंस है कि अगर मैं हेडेक की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली जो कैटेरल डिस्चार्जेस कहां सप्रेस हुए हैं, वो सप्रेस हुए हेड के आसपास के एरिया में, और जो कि है दो जगह। पहला नाक बहना, नजला। जी हाँ दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग अब समझ पा रहे होंगे कि जब भी नजले के पेशेंट का नाक बहना एकदम से रोक दिया जाता है तो जो सरदर्द होता है दैट हेडेक इज नोन एज द कैटेरल हेडेक। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि हेडेक ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ नेजल कैटेरल डिस्चार्जेस, कि जो नाक के कैटेरल डिस्चार्जेस हैं उनके सप्रेशन के कारण इसको जो हेडेक हुआ तो इसको बोलते हैं कैटेरल हेडेक। तो पहली जगह जहां पे ये सप्रेशन होता है वो होता है नाक में इन द फॉर्म ऑफ नेजल डिस्चार्ज के सप्रेशन के कारण, और दूसरी जगह वो होता है इन द साइनसेस। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो कपाल की हड्डी होती है, हमारी खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी के अंदर एम्प्टी खाली रास्ते होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनसेस। जैसे कि ये आंख के ऊपर है सुप्रा ऑर्बिटल साइनस, ये इंफ्रा ऑर्बिटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, नाक के आसपास इथेमॉइड और स्फेनॉइड साइनस होते हैं। तो ये हमारी कपाल की जो खोखली हड्डी होती है उसके अंदर, कपाल की हड्डी के अंदर खोखले रास्ते होते हैं, और इन रास्तों के अंदर भी एक फ्लूइड बहता रहता है। एक हेल्दी आदमी के अंदर वो फ्लूइड बिल्कुल फ्री फ्लो, मतलब बिल्कुल फ्री फ्लो में बहता है। बट दोस्तों, जो कैटेरल हेडेक जो होता है उसका जो दूसरा कारण है कि जब ये साइनसेस के अंदर कंजेशन होता है, कंजेशन मतलब वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर साइनस के म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां से कुछ स्राव हो रहा है, म्यूकस निकल रहा है। दोस्तों, जब वो म्यूकस कंजेशन में चला जाता है, मतलब वहां पे एक प्रकार की सूजन आ जाती है, सप्रेशन ऑफ दोस म्यूकस डिस्चार्जेस होता है, तो साइनस की कंजेशन की वजह से भी हमको हेडेक होता है, और उस हेडेक को बोलते हैं कैटेरल हेडेक। तो कैटेरल हेडेक के अभी तक हमने दो कारण समझे, या तो नेजल डिस्चार्ज, नाक बह रही है तो कंजेशन हो जाए उसमें, वो एकदम से नाक बहना रुक जाए तो आपको हेडेक होने लगेगा। दूसरा, आपके जो साइनसेस हैं उसके अंदर अगर कंजेशन आ जाएगा तो भी आपको हेडेक होने लगेगा। और दोस्तों, साइनस का कंजेशन का जो हेडेक होता है वो नेजल कंजेशन या नेजल डिस्चार्ज के सप्रेशन से 10 गुना ज्यादा तकलीफ दे होता है। कि अगर साइनस में कंजेशन हुआ तो वो लिटरली दोस्तों, वो जो हेडेक होता है कैटेरल हेडेक ड्यू टू द कंजेशन ऑफ साइनसेस के अंदर, वो 10 गुना ज्यादा तकलीफ दे होता है और वो बहुत पेनफुल होता है एज कंपेयर टू द हेडेक ओरिजिनेटेड ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द नेजल डिस्चार्ज। तो हमने समझा कैटेरल हेडेक क्या है। अब आप में से ज्यादातर बोलेंगे कि यार रिपर्टरी के अंदर तो, हर रिपर्टरी के अंदर कैटेरल हेडेक का एक अलग सेक्शन है और इसके अंदर
अंदर मेडिसिन बताई गई हैं, और मेडिसिन का जो कॉमन ग्रुप है वो मैं आपको बता देता हूं कि कंजेशन ऑफ साइनस या फिर सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस के कारण जो कैटेरल हेडेक होता है, उसके ऊपर जो कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है वो मैं बता रहा हूँ। एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, नेट्रम्यूर, जो कि हमको उसका स्पेशल केस समझने वाले हैं, उसके अलावा डल्कामारा, थूजा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिसिन जहां पे नेजल डिस्चार्जेस सप्रेस हुए। एक एग्जांपल देता हूं कि आपको नाक बह रही है, कोई पेशेंट है उनको नाक बह रही है, उनने बिल्कुल भर ठंड में स्कूटी उठाई और स्कूटी उठा के घर से थोड़े दूर गए, बिना नाक को कवर करे, बिना फेस को या हेड को कवर करे, और जो ठंडी हवा लगती है वो ठंडी हवा के कारण जो डिस्चार्जेस थे वो स्लेक अप हो गए, ड्राइड अप हो गए या सप्रेस हो गए, और फिर ये देखते हैं कुछ घंटों में इनको हेडेक चालू हो गया। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कैटेरल हेडेक। अब आते हैं अपन बिल्कुल मुद्दे की बात पे कि भाई नेट्रम्यूर और कैटेरल हेडेक का वो कौन सा रिलेशन है, वो कौन सा एक स्पेसिफिक केस है जो हमारे पास आएगा तो उसके अंदर हमको नेट्रम्यूर देने का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं उस केस पे आता हूँ। जो कैटेरल हेडेक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट, कि एक्यूट के अंदर पेशेंट खुद चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि वो साहब मेरे को तो ठंड लग गई, सर में ठंड बैठ गई। वो ये नहीं बोलेगा कि ठंड से मेरा नाक का डिस्चार्ज सप्रेस हुआ उसके कारण मेरे को हेडेक ट्रिगर हुआ, हाँ वो ये नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मेरे को सर में ठंड बैठ गई। बिल्कुल एक्यूटली आएगा, बिल्कुल 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के अंदर, शाम को ठंड लगी, सवेरे आपके पास खड़ा। बट दोस्तों एक होता है सब एक्यूट कैटेरल हेडेक। सब एक्यूट कैटेरल हेडेक के पेशेंट के साथ उसको ऐसा कुछ याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका ये हेडेक बहुत लंबे समय से चल रहा है। हो सकता है 1 आध महीने से उसके साथ ऑन एंड ऑफ हो। अब क्योंकि 1 आध महीने से ऑन एंड ऑफ है तो इसका एक्साइटिंग कॉज उसको याद नहीं। वो बिल्कुल नहीं जानता कि मेरे को ये साला हुआ कैसे। पहली बात, मेंटेनिंग कॉज भी उसको पता नहीं, क्योंकि वो तो हमारा काम है देखना कि क्या मेंटेन कर रहा है। बट वो एक सिम्टम आपको बताएगा, और अगर आपको खुद ये बीमारी कैटेरल हेडेक की रही है तो आप में से ज्यादातर लोगों ने सिम्टम नोट करा होगा। अगर आप ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपने ज्यादातर लोगों ने ये सिम्टम को नोट करा होगा। वो सिम्टम ये है जिसके लिए हम नेट्रम्यूर की बात कर रहे हैं कि ये बंदा बोले सर मेरे को सामने माथा भारी है। माथा मतलब फोरहेड की बात करेगा। आप बोलोगे ओके ठीक है, आपने पूरी जानकारी ली। फिर वो धीरे से बोलेगा, आप पूछोगे कब ज्यादा भारी लग, बोले डॉक्टर साहब जो कुछ उठाने के लिए ऐसे झुकता हूं ना, कैसे ऐसे झुकता हूं मैं, मतलब सर को नीचे करता हूं, लुकिंग डाउन, कि कुछ भी चीज उठाने को, कुछ भी करने के लिए जब मैं झुकता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माथे के अंदर से कोई ने बाट 2 किलो का रखा हुआ है। ऐसा लगता है वेट पूरा नीचे आ जाएगा। और ये सिम्टम मैंने कम से कम सैकड़ों बार मैंने अपने कुछ पेशेंट्स के अंदर इसको नोट डाउन करा। मैंने कैटेरल हेडेक के जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, क्रॉनिक कंजेशन ऑफ साइनस जो साइनसाइटिस के केस में होता है, वहां पे ये मेरे को देखने में आया। इनफैक्ट दोस्तों ये एक्यूट साइनसाइटिस या फिर एक्यूट कैटेरल हेडेक जो कि ठंड लगने की वजह से डिस्चार्जेस ड्राई होने के कारण हुआ, ये सिम्टम वहां पे भी देखने में आता है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, सिम्टम क्या है कि सर मैं जब नीचे देखता हूं तो मेरे को मेरा ये सर होता है ना, फोरहेड इतना भारी लगता है कि ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने उसके ऊपर, मेरे माथे के ऊपर कोई ने वजन रख दिया। और मैं बहुत देर तक नीचे देख नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद वो जो मेरे को प्रेशर है वो इतना ज्यादा बढ़ता है कि मेरी आंखें, मेरा फोरहेड मेरे को बड़ा अंड्यूलेटिंग लगता है। तो फिर मेरे को सीधा बैठना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सिम्टम है जिसके ऊपर नेट्रम्यूर, केयरफुल रिपर्टराइजेशन प्लस मेरे इतने साल की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके ऊपर मैं सैकड़ों बार इस मेडिसिन को इस सिम्टम पे ट्राई कर चुका हूं। और दोस्तों ये तब काम आता है, खासकर समझिए आप, ये आएगा कब काम आपके क्लिनिकली या फिर एज आप अगर क्रॉनिक पेशेंट हो, कि एक्यूट केस तो आप एकोनाइट, ड्राइनिया, डल्कामारा वगैरह से आप निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूट केस फटाक से सही हो जाता है। अगर आपके पास सब एक्यूट से लेकर क्रॉनिक के बीच में अगर कैटेरल हेडेक का केस आया तो आप उससे ये चीज इंट्रोगेशन के अंदर मॉडलिटीज में निकलवाने की कोशिश करिएगा कि कहीं उसके साथ ऐसा कुछ तो नहीं है। क्योंकि जो सबसे क्रॉनिक केसेस मेरे पास थे, और वो थे मतलब दसियों की तादाद में, मैं समझता हूँ 50-60 केस मैंने अपने कैरियर में ऐसे देखे हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा। उनके ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती थी। और दुर्भाग्यवश ये जो चर्चा है ये काफी पेशेंट के केस टेकिंग के काफी लेट हमको ये चीज समझ में आई। क्योंकि अब आप हर पेशेंट से थोड़ी पूछोगे कि सर झुकाते हो तो बांट जैसा लगता है। ये तो हमको तब पता चला जब ये 50 में से इनिशियल 7-8 केस के अंदर हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करा कि हाँ यार एक ये सिम्टम ये लोग सब बता रहे हैं क्रॉनिक केसेस वाले। और ये एक सिम्टम के ऊपर जब उनको नेट्रम्यूर दी गई मॉनलिन द 30 पोटेंसी, तो वो जो केस थे वो लिटरली जो केस आज तक हमको परेशान करते आए थे, ये दिक्कत दे रहे थे कि ये
फायदा नहीं होता था, इनको कोई भी दवा तो फायदा नहीं होता था। दोस्तों सिर्फ नेट्रम्यूर कुछ दिन देने के बाद ये केसेस जो हैं ये सीधे 180 डिग्री टर्न ले लिया इनके इंप्रूवमेंट ने, और जो केस कल तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे वो आज की तारीख मतलब उस समय कुछ ही एक आध महीने के इलाज में परमानेंट 100% रिस्टोरेशन टुवर्ड द हेल्थ वो पहुंच गए। तो देखिए इसलिए ये वीडियो बनाया, और वीडियो को बनाने का प्रयोजन ये था कि नेट्रम्यूर एंड इट्स स्पेसिफिक यूज इन द स्पेसिफिक केस ऑफ द कैटरल हेडेक। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय निकाल करके वीडियो से जुड़ने के लिए। आने वाले हफ्ते के वीडियो में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।